हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए हम इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। यानी कि एक पेडस्टल के शिखर है, उसके चोटी से शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी भूमि के कोई एक बिंदु है, वहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब आंखों पर जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और उसी बिंदु से जहां से क्या कहता है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किस चीज की? पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इसको प्रश्न को समझ चुके हैं, अब हम फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पेडस्टल की फिगर बनाना होगा। तो सपोज दैट मान लिया जाए कि हम यहां पर पेडस्टल के फिगर यह बनाए। यह हमारा पेडस्टल है, यहां बी है, यहां सी है, जो कि हमारा यह पेडस्टल है। यहां का पर कहता है इसके शिखर पर यहां से एक मूर्ति है, यहां पर ए बी, यहां से यहां तक एक मूर्ति है जो कितना है 1.6 मीटर। यही एक मूर्ति है। बी से सी, बीसी जो हमारा है वह एक पेडस्टल है। और यहां ए बी है, ए से बी तक वो हमारा मूर्ति है, जो कि हम इसको लिख देते हैं पेडस्टल। यहां लिख देते हैं पेडस्टल, जो कि यहां से यहां तक है ऐसे। और यह जो हमें लगा है यह मूर्ति है, यहां पर है, जो कि यह जो ए बी है, जो यह मूर्ति होगा, यह मूर्ति है। तो अब दोस्तों यहां पर हम बीसी यानी कि पेडस्टल और ए बी एक मूर्ति पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल के पास बिंदु यहां सी है और पेडस्टल के शिखर यहां बी है, तो यानी कि बी पर ए बी के रूप में एक मूर्ति लगी हुई है। अब हमें भूमि का एक बिंदु लेना है। मान लिया कि हम भूमि का कोई एक बिंदु यहां पर लेते हैं, यहां पर लेते हैं। तो यहां से कहता है पेडस्टल के शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना है? जो कि 60 डिग्री है। यह पूरा कितना है हमें? यह पूरा 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु हम यहां डी ले लिए, डी, यह डी है। स्पष्ट रूप से कहता है कि लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मूर्ति के शिखर यह हुआ, तो इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। अब पुनः हम आगे सवाल को पढ़ेंगे। यहां पर करा और उसी बिंदु से जहां से यही बिंदु डी से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कोना में है? यहां से होगा बी से, ये डायरेक्ट यहां से जाएगा 20 पर, ऐसे मिल जाएगा ऐसे, यानी कि ऐसे होगा। यह जो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है, यह जो हमें कहता है यह है, यह हमें 45 डिग्री है, यह 45 डिग्री कहता है। तो अब हमें कहता है इस पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि हम यहां पर प्रश्न को पढ़कर पहले फिगर ड्रॉ किया है, उसके बाद हम इस प्रश्न को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है क्या? पेडस्टल की ऊंचाई। तो हम यह मानेंगे कि पेडस्टल की ऊंचाई क्या है। तो लिख रहे हैं यहां पर हम लिख रहे हैं हल, और यह लिखते हैं माना कि पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई कितना दिया हुआ है हमें? बीसी है पेडस्टल की ऊंचाई। यहां लिखेंगे पेडस्टल की ऊंचाई बीसी है, लिख दिया हमने। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले यहां पर पेड़ ऊंचाई जो कि बीसी है, लंब दिया हुआ है त्रिभुज बीसी डी में देखेंगे, जो कि यह लंबाई और यह हमें लाना है। दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ बीसी को निकालना है यहाँ पर।
तो यहां हम इससे हम चलेंगे त्रिभुज बीसीडी में। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में यहां पर जो हमें थीटा दिया है कोण डी, वह दिया हुआ है 45 डिग्री, जो कि हमारा थीटा है। और यहां पर जो दिया हुआ है आधार हमें डीसी दिया हुआ है और लंब बीसी है। तो हम यहां पर tan थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्योंकि यहां लंब निकालना हुआ, आधार हमें यह डीसी है, तो यहां पर tan थीटा का प्रयोग हुआ, नहीं तो हमें cot थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा। यहां पर हम tan थीटा का प्रयोग करते हैं। अब tan 45 दिया हुआ है, तो tan 45 यहां लिखेंगे, tan के tan और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45। अब लंब यहां पर क्या हमारा है BC है, तो BC और आधार CD है, तो CD यहां पर लिखेंगे। यहां लिख दे रहे हैं BC, यहां लिख दे रहे हैं CD जो कि आधार है। अब दोस्तों आपको पता है कि tan 45 का मान कितना होता है। tan 45 का मान होता है 1, तो यहां रखेंगे हम 1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। tan 45 का मान हम रख रहे हैं 1 और यहां है जो हो जाएगा BC बटे CD। अब 1 गुने CD तिरछा से गुना करेंगे, यानी कि CD इक्वल टू निकल गया BC, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि जितना CD होगा उतना ही हमारा BC भी होगा। तो इस तरह से हमको BC इक्वल टू CD निकल गया है। अब हम बात करेंगे त्रिभुज ACD में। तो चलिए पुनः से लिखते हैं यहां पर त्रिभुज AC और D में। त्रिभुज ACD में हम देख रहे हैं D है जो हमारा 60 डिग्री है, जो कि यह मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है, जो कि हम पहले ही यहाँ पर फिगर में ड्रॉ कर चुके हैं 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण D इक्वल टू हमारा होगा 60 डिग्री, जो कि यह थीटा है। इसमें भी हमको यह आधार यहाँ पर है और लंब यहाँ पर देख रहे हैं AC है, तो यहाँ पर हम tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको BC निकालना हुआ है, इसमें निकालना पड़ेगा BC लंब, तो यहाँ पर हम tan थीटा का ही प्रयोग करेंगे और CD हमें ज्ञात हो चुका है यहाँ पर है। तो लिखेंगे tan थीटा का सूत्र, tan थीटा बराबर जो सूत्र होता है हमारा लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब बटे आधार लिख दिए। अब यहाँ tan और tan कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ रखेंगे tan 60 डिग्री। यहाँ जो हमारा लंब है वह AC है, तो यहाँ रखेंगे AC और आधार है जो हमें CD है, तो हम रख देंगे CD। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मान सारणी से ज्ञात करना होगा कि tan 60 का मान कितना होता है। यदि आपको याद है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप मान सारणी देकर लिख सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उसको याद ही कर लीजिए मान सारणी को, ताकि परीक्षा में आपको देखना नहीं पड़े। यहां पर सबसे पहले हम tan 60 के लिखेंगे √3, जो कि मान होता है। अब AC हम देख रहे हैं यहाँ A से C तक है AC, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB प्लस BC। दोस्तों इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC हमने लिख दिया यहाँ पर, AB और प्लस BC, यानी कि AC को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ देख रहे हैं CD, तो इस यहाँ पर देख रहे हैं कि CD और BC दोनों बराबर है, CD BC दोनों बराबर है, तो यहाँ पर जो CD है इसके जगह हम लिख सकते हैं या BC। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको BC का ही मान ज्ञात करना है, इसीलिए BC यहाँ लिखेंगे। तो CD और BC दोनों रहते हैं, लिख दिए BC। अब यहाँ √3 गुने BC, तो हो जाएगा √3 BC। अब AB के मान कितना है दिया हुआ 1.6, तो लिखेंगे यहाँ 1.6 प्लस यहाँ ABC है, तो BC। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर भी BC इधर भी BC है, तब दोनों BC को एक तरफ करना होगा ताकि यह घट सके। तो इस तरफ हम यह BC है, तो इस BC को भी हम इसी तरफ ले जाकर और घटाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 BC माइनस BC 1.6। अब दोनों में BC है, तो BC को हम कॉमन ले लेते हैं BC, तो हमारा हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब यहां पर आ गया है कि BC इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 है, यहां पर इंटू है तो इसको हम भाग के रूप में लिखेंगे। तो लिख रहे हैं
BC इक्वल टू 1.6 बट्टे √√3 - 1। अब दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि हर में √√3 - 1 आ गया हमको, तो यहां पर हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए हमें देखना होता है कि यहाँ विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस से अंश और हर दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इसको विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, इंटू √√3 + 1 √√3 + 1 हो गया। अब 1.6 इंटू √√3 + 1। अब देखिए यहाँ √√3 - 1 √√3 + 1, यानी कि a + b इंटू a - b के सूत्र पर इसको हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं √√3 हो जाएगा a² - 1 के a²। ऊपर हमें जैसा वैसा ही लिखेंगे 1.6 इंटू √√3 + 1। अब √3 गुने √3 कितना होता है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, ऊपर हम जैसा वैसा ही लिखेंगे 1.6 इंटू √√3 + 1। अब 3 में से 1 कटेगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, 8 दूना 16 यानी कि 0.8, तो हमारा हो जाएगा 0.8 और यह √√3 + 1। तो यह जो निकला दोस्तों, यही हमारा यह BC है जो कि पेडेस्टल की ऊंचाई है। यह हमें कितना निकल गया BC जो कि पेडेस्टल की ऊंचाई है। स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √√3 + 1 मीटर है। यहां पर लिख दिया कि 0.8 इंटू √√3 + 1 मीटर है। यही हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई निकल गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और हाँ, इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल D2 सर के प्लेलिस्ट पे जाकर इससे पहले के सारे वीडियो का देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।